are gathered here to celebrate the Ruby Jubilee of Most Reverend Monsignor Joseph Kurinyalil, Heavenly Bliss, the founder of the Congregation of the Daughters of Mary. It's also an occasion to recall and remember with fond gratitude the life and the mission of Father Joseph Kurinyalil. He was a man of diverse qualities and abilities. Trusting in the providence of God, he surrendered himself in the hands of God. A very warm good morning to one and all present here. Honorable Chief Guest, Reverend Father Anish, our Principal, Reverend Sister Carmen Mary DM, all teachers, staff members, loving parents, and my dear students. On the occasion of celebrating Ruby Jubilee of Monsignor Joseph Kurinyalil's Heavenly Bliss, founder of the Congregation of Daughters of Mary, I am grateful and feel honored to have this opportunity to welcome our chief guest, Father Anish, who had accepted our invitation and agreed to come over here from his busy schedule. I request Miss Anu to give a floral welcome to Father Anish. On this auspicious day, I am proud to stand before you to welcome our principal, Reverend Sister Carmen Mary DM. I request Jyoti Miss to give a floral welcome to our Sister Carmen. I am very glad to welcome all teachers, staff members, loving parents and my dear little ones to grateful heart to this celebration. Once again, I welcome you all for your gracious presence today to enhance our joy. So let us celebrate together and make it a successful one.
तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। सबसे अलग है, करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। फादर जोसेफ कुर्नियाल का जन्म 1903 में केरल के प्रांत परिताना में हुआ। वे बचपन से ही पढ़ाई में बड़े ही तेज थे। छोटे जोसेफ में सदैव जोश, खुशदिल, तंदुरुस्ती, दृढ़ता, चुस्ती, एक बच्चे की मिठास और पुरोहित स्वरूप का मिलता था। जोसेफ की माँ उन्हें बचपन से ही छोटी छोटी और अच्छी अच्छी शिक्षा देती रही। बचपन से ही जोसेफ का आत्मिक और शारीरिक पोषण का ध्यान रखती थी। उनके माता पिता का नाम ओसेफ व मरियम्मा था। वह अपने माता पिता के साथ गिरजाघर में जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना में बड़ी भक्ति और जागृति के साथ करते थे। उनके ईश्वर के प्रति भाग्य देखकर उन्हें लगता था कि यह जरूर एक न एक दिन कुछ बनेगा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन्होंने खेतों में घास बटाने का काम भी शुरू कर दिया था। वे अपने स्कूली जीवन में हमेशा देर से ही पहुंचते, कारण वे अन्य कामों में व्यस्त रहते थे। इस कारण उनका नाम लेट लतीफ पड़ गया था। वे अपनी स्कूली शिक्षा लोकल ग्रेड वर्नाकुलर सरकारी स्कूल में की थी। सेमिनरी के पढ़ाई के बाद उन्हें पुरोहिताई अभिषेक हुआ। पुरोहिताई जीवन यानी अंधकार में प्रकाश होना, दूसरों को रोशन करना, जलते जलते खुद खत्म हो जाना। इस राह पर चल पड़े और इस राह पर आजीवन इस राह पर टिके रहे। वह कभी भी अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं पकड़े। हमेशा वे अपने सच के दामन को पकड़े रहे और दूसरों को भी यही बताते रहे कि आप भी सच के राह पर चले, जिससे सब कुछ अच्छा ही होगा। उनका कहना था कि भले ही आसमान धरती पर गिर रहा है, पर मैं कभी भी सच की राह नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े ही अच्छे और नेक कार्य किए थे। उनका सोचना था कि ये अच्छे और नेक कार्यों को बढ़ावा कैसे मिलेगा। उनको यही विचार और सोच के कारण उन्हें याद आया कि दुनिया की मुक्तिदाता यीशु की माँ को आदर देते हुए और माँ की सिफारिशों और आशीषों के साथ फादर जोसेफ जी ने भारत का पहला मिशनरी धर्म संघ माँ मरियम की बेटियां की शुरुआत केरल में की। धन्यवाद। फादर जोसेफ कुरिन्यालिल का जन्म 1903 में केरल प्रांत के परवितानम में हुआ। उनका परिवार पुरोहितों का आदर, सम्मान और स्नेह करने वाला था। प्रतिदिन की तरह सूर्योदय हुआ, उसी तरह बचपन से ही प्रार्थना करने की इच्छा से चंगनाश्शेरी डायसिस के लिए एक पुरोहित बनने की खुशी प्रकट की। माता पिता को उनकी इस इच्छा से बहुत खुशी प्रदान हुई। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि वो दक्षिण भारत का पुरोहित बनेगा। अपने ही इलाके के लोगों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों की आंखों का तारा बन गया था। फादर जोसेफ परवितानम के आंगनवाड़ी में पढ़े। उसके बाद वे
लोकल ग्रेड वर्नाकुलर सरकारी स्कूल की कक्षा में पढ़े। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के बाद छोटे जोसेफ ने संत थॉमस स्कूल की पढ़ाई जारी रखी। स्कूल में हमेशा उनको लेट कमर यानी लेट लतीफ करके पुकारते थे। सादगी और पवित्रता, इन दोनों शब्दों में मॉन्सिन्योर जोसेफ कहते थे। प्रत्येक कक्षा में गणित विषय में उनको 100% अंक मिलते थे। उन्होंने स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद सेमिनरी में ही अच्छी तरह पढ़ाई की थी। 1925 से 1927 तक उनकी सेमिनरी पढ़ाई पूरी हुई। 1933 में पुरोहिताई अभिषेक हुआ और बिना तन मन धन की चिंता न करते हुए 1934 में मार्तांडम पहुंचे। मार्तांडम एक बंजर भूमि का हिस्सा था जहां कोई कैथोलिक परिवार नहीं था। वहां गरीबी और बीमारी से अच्छा होने के लिए और विद्या हासिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अगर ऐसी कोई आपदा आती तो उनका हल वो जादू टोने वाला बाबा के पास जाके पूछते थे। फादर जोसेफ को वहां की अनपढ़ जनता गरीबी देख उन्होंने उन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहा। घरों घरों में जाकर बच्चे इकट्ठा करके शिक्षा प्रदान की, साथ ही वैदिक देखरेख भी करने लगे। पर यह कार्य उनके अकेले में नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने 1938 को डॉटर्स ऑफ मेरी धर्म संघ की स्थापना की। वहां कुछ सिस्टर उनकी मदद करने के लिए आई और देखते ही देखते डॉटर्स ऑफ मेरी संस्थान में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना, औरतों को उनके हक के लिए जागृत करना, देसी दवाइयां बनाना, जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना, आर्थिक रूप में औरतों को पैसों का सही इस्तेमाल के लिए शिक्षा प्रदान करना, पारिवारिक काउंसलिंग का प्रबंध करना, ऐसे अनेक कार्य डीएम संस्थान ने फादर जोसेफ के छत्र छाया में पूरे किए और फादर जोसेफ को दुनिया से अलविदा होते हुए 40 वर्ष पूर्ण हो गए। ऐसे महान शक्ति के जीवन में कुछ संभव बातें हुई। आइए हम देखते हैं। एक बार एक गर्भवती महिला अपने प्रसव की पीड़ा से 3 दिन से रो रही थी। उसका पति उसे जादू टोने वाले बाबा के पास लेके गया। बाबा ने कुछ छूछा करके वापस भेज दिया। किसी एक ग्रामवासी ने फादर जोसेफ के बारे में बताया तो वे फादर जोसेफ को बुलाकर लाते और उनके मुख से बपतिस्मा स्वीकार करने के शब्द से ही वह महिला प्रसव हो गई और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तब से फादर जोसेफ उनके लिए भगवान स्वरूप हो गए।
Carmel Mary, Principal of Stella Mary School, teachers, staff members and my dear students. The joy of loving God in your heart and share this joy with all you meet, especially your family. Be holy. Saint Mother Teresa. On the occasion of celebrating Ruby Jubilee of the Heavenly Bliss of Reverend Monsignor Joseph Kurinyalil, the founder of the Congregation of the Daughters of Mary, it gives me an immense pleasure to deliver the out of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I am assured that you have also enjoyed a lot at this function. First of all, I am thankful to Almighty for giving us courage and spirit to arrange this glorified function. His blessing has turned this event into grand success. Now I would like to thank our Chief Guest, Reverend Father Anish. Thank you so much, Father, for accepting our invitation. I would also thank you, our beloved Principal, Reverend Sister Carmel Mary. Thank you, Sister, for your care and love for each one of us. A special thanks to all the teachers and our students. Also, I would like to thank our supporting staff members, students and participants. Last but not the least, our beloved audience for making this function as a grand success. Once again, I thank you one and all present here. Thank you.